नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी जनगणना के साथ साथ अब जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद उनका स्वागत भी हो रहा है और उनका विरोध भी हो रहा है। कई लोगों का ये कहना है इससे समाज में द्वेषभाव और जातिवाद बढ़ेगा, और कई लोगों का ये कहना है कि समाज में दबे कुचले लोगों को इससे फायदा मिलेगा। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, उसको जातिगत जनगणना आने के बाद पता चलेगा कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं और उनको सही से लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, जब जातिगत जनगणना होगी तो इसमें मुसलमान भी शामिल होंगे, मुसलमानों को भी जातिगत जनगणना होगी। इस पर असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्या बोला, आइए सुनते हैं। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को। अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। अब कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए, कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है। ये तो सब निकल के आएगा ना। तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप है तो अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को भी पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पीछे रखेंगे। आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो। और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।